हमने देखा था कि वेजिटा अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में आ जाता है। गोकू ये देखने के बाद चौंक चुका था कि जिस फॉर्म को अचीव करने में उसे 1000 साल लग गए, वो वेजिटा ने 200 साल में कैसे अचीव कर ली। अब दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और ये इतनी स्पीड से लड़ रहे थे कि खुद ग्रैंड पीस्ट और ज़ेनोसामा उनकी फाइट को देख नहीं पा रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे, पर धीरे धीरे वेजिटा उस पर भारी पड़ने लग जाता है क्योंकि वो अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज करता है, फाइनल फ्लैश, और उससे गोकू बहुत ही दूर जाके गिरता है और वो बोलता है अब मुझे इस पे ध्यान देना होगा, अगर मुझ पे एक और अटैक लगा तो मेरा खेल यही खत्म हो जाएगा। वो दोनों फिर से फाइट करने लग जाते हैं, पर गोकू को एक चीज समझ में आ जाती है और वो उसे उकसाता है उस पे वही अटैक करने के लिए, और वेजिटा वही करता है। वो उस पे फिर से फाइनल फ्लैश का यूज करता है, पर इस बार वो काम नहीं करता। वेजिटा खुद जमीन पे गिर जाता है और वो अपनी बेस फॉर्म में वापस आ जाता है और गोकू हंस के बोलता है कि मैं पहले ही समझ गया था कि तुमने इस फॉर्म को मास्टर नहीं करा है और ज्यादा एनर्जी का यूज करने की वजह से तुम इस फॉर्म को मेंटेन नहीं रख सकते, तुम अभी भी एक लूजर ही हो। गोकू इन तीनों को मारने ही वाला था, पर अचानक से वो डिसअपीयर होने लग जाता है। ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि अब वो इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता, अब वो डीमन वर्ल्ड का है। तो वो धीरे धीरे अपने वर्ल्ड में वापस जाने लग जाता है और फिर से वो ग्रैंड पीस्ट और ज़ेनोसामा को नहीं मार पाता। सुप्रीम डीमन किंग उससे पूछते हैं क्या तुमने उन दोनों को मार दिया। अगर गोकू मना करता तो उसका उससे विश्वास उड़ जाता, तो वो झूठ बोल देता है। वो कहता है कि हाँ, मैंने उन दोनों को जान से मार दिया। डीमन किंग ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम मेरा ट्रस्ट जीत चुके हो, अब तुम ट्रेनिंग करोगे मेरी बेटी के साथ। और तभी हमें दिखाई जाती है डीमन किंग की बेटी, जो गोकू को देखने के बाद पूरा चौंक चुकी थी कि एक ह्यूमन हमारे वर्ल्ड में क्या कर रहा है और क्या मुझे अब इसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और गोकू को भी लग रहा था कि भला ये मुझे क्या ट्रेनिंग देगी। और दूसरी तरफ बाकी डीमन थोड़ा टेंशन में थे। तभी टोवा बोलती है कि मुझे पता है कि ये हमारी मदद कर सकता है, पर क्या इस पे इतना ट्रस्ट करना सही होगा, हम गोकू को इसके साथ ट्रेनिंग करने नहीं दे सकते। वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, ये डीमन मार्क को जल्दी ऑब्टेन कर लेगा। गोकू हैरान था कि ये डीमन मार्क होता क्या है और वो पूछता भी है, पर वो उसे बताने से मना कर देते हैं। अब गोकू और निन ट्रेनिंग करने चली जाते हैं और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गोकू और जेनो की फाइट से एक और डायमेंशन खुल चुका था, जिसमें कैद था डीमन किंग का बेटा। वो खुद ही डीमन किंग बनना चाहता था और वो हर बार इनके खिलाफ ही रहता था। वो डीमन किंग से भी ज्यादा ब्रूटल था, इसीलिए डीमन किंग ने उसे उस डायमेंशन के अंदर बंद कर दिया। पर अब गोकू और जेनो की वजह से वो भी आजाद हो चुका है। अब गोकू और निन को ट्रेनिंग करे हुए कई साल हो चुके थे। ये पता होने के बाद भी कि वो इस मल्टीवर्स से नहीं है, निन उससे अच्छे से बर्ताव करती थी और अब गोकू भी इसे पसंद करने लगा था। हजारों सालों से गोकू के मन में बस नफरत ही भरी थी, पर निन के साथ ट्रेनिंग करके उसे बिल्कुल वैसा नहीं लगा। वो एक डीमन होने के बाद भी बाकियों से बिल्कुल अलग थी, अगर दूसरी भाषा में कहें तो उसके यूनिवर्स के गॉड से भी बेहतर। और निन को भी गोकू इसलिए पसंद था क्योंकि वो बाकियों से बिल्कुल ही अलग था। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और धीरे धीरे ये बात पूरे यूनिवर्स में फैल जाती है। सभी डीमंस ये बात सुन के हैरान थे और वो डीमन किंग को ये बात बताने जाते हैं। डीमंस बोलते हैं कि अब वो मोटर हाथ से निकल रहा है, अब हमें उसे रोकना ही होगा। पर डीमन किंग को ये बात सुन के बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती, उल्टा वो तो हंसने लग जाते हैं।